और आज हमारे साथ कार्यक्रम में कंपनी जो शामिल हो रही वो है सीई इन्फो सिस्टम्स। हम आपको सीई इन्फो सिस्टम से अगर याद नहीं आ रहा हो तो मैप माई इंडिया अब आप सब पहचान जाएंगे ये कौन सी कंपनी है। हाल ही में की लिस्टेड कंपनी जिसका इश्यू 1033 रुपए में आया था 21 दिसंबर 2021 को, यानी कि अभी थोड़े वक्त पहले ही लिस्ट हुई थी। लिस्टिंग के बाद तगड़ी दौड़ लगाई, 1900 रुपए के पार में निकला स्टॉक। अब भी 1350 रुपए के आसपास है स्टॉक में, 1375 के आसपास का कल नतीजे में आए। मैं नतीजे पर बातचीत करूं उससे पहले एक बार फिर से आपको कंपनी के बारे में बता दूं। 1995 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। डेटा और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म सर्विस देने का कारोबार ये कंपनी करती है। और तीन इंटरेस्टिंग चीज अब आप भूल गए होंगे, मैं याद दिलाऊं, जब आईपीओ आया था, याद है, हमने याद दिलाया था मास, सास और पास, ये तीन तरह की अलग अलग सर्विसेज हैं जो देने का कारोबार कंपनी करती है। और दुनिया भर की जितनी लीडिंग कंपनियां हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, सब जगह मैप माई इंडिया की प्रेजेंस है। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहन वर्मा साहब, जो 2007 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल कर चुके हैं और एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मान मिला है। 2015 में आपने लंदन बिजनेस स्कूल से डिस्टिंक्शन के साथ एमबीए किया है, डीन लिस्ट का अवार्ड मिला है और सीआईए की नेशनल कमेटी ऑन स्पेस के मेंबर भी वर्मा साहब है। वर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए समय निकालने के लिए। बाजार थोड़ा निराश है शायद, आपकी कंपनी से उम्मीदें ज्यादा है। नतीजों के बाद आज स्टॉक काफी नीचे भी है और नतीजों के लिहाज से भी अगर देखें तो रेवेन्यू 23% आपका घटा है, कामकाजी मुनाफा 40% घटा है, मार्जिन 46% से 36% रह गए और मुनाफा भी 27%। ये बताएं सर, क्या वजह रही कि ये तिमाही थोड़ी कमजोर है? धन्यवाद अनिल जी, मुझे अपने शो पे मौका देने के लिए। नतीजे हमारे क्वार्टर का देखे और 9 मंथ ईयर टू डेट भी देखे तो Q3 का प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, पैट मार्जिन 36% है और 9 मंथ ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे जिस तरह से हमारा बिजनेस होता है B2B2C, ईयर टू डेट ईयर ऑन ईयर पर रेवेन्यू 37% अप है, इबिटा 87% और पैट 60% अप है। हमारा जो FY21 का टोटल इबिटा था, टोटल पैट था, उससे ज्यादा हमारा 9 मंथ्स में ही इबिटा 62 करोड़ और पैट 65 करोड़ हो चुका है। तो इसका, लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर आप सिर्फ एक क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो उसकी निराशा हो सकती है। उसके दो कारण हैं क्वार्टर में क्या हुआ। एक है ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी सेगमेंट जो हमारा है, उसमें गति अच्छे से बढ़ रही है, वो काफी अच्छे से बढ़ रहा है, लेकिन जितने ज्यादा से वो बढ़ सकता था वो नहीं हुआ क्योंकि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से ऑटोमोटिव सेगमेंट के सेल्स ही कम है, तो उससे हमें भी इम्पैक्ट पड़ा। और जनरली एज अ B2B2C कंपनी, जो CNE सेगमेंट है, जो कि हमारे कई वर्षों से, कई क्वार्टर से बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, उसमें लंपीनेस होता है क्योंकि सम B2B एंड B2B2C कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कुछ Q2 में रेवेन्यू रिकग्निशन होता है, कुछ Q4 में होगा, Q3 में उतने नहीं हुए। लेकिन अगर आप हमारा पूरा ऑर्डर का बैकलॉग देखें, FY20 में 270 करोड़ हमने नए ऑर्डर बुकिंग्स किए, 2021 में हमने 460 करोड़ के ऑर्डर बुकिंग्स किए और इस साल के फर्स्ट हाफ में ही हमने 250 करोड़ के ऑर्डर बुकिंग्स किए थे। तो फ्यूचर ऑफ जिससे रेवेन्यू जो बनेगा फ्यूचर में वो ब्राइट है। हम यही समझाना चाहते हैं अपने इन्वेस्टर्स को कि आप सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट ना देखें। हमारा टाइप का जो बिजनेस है, मैपिंग, सैस और पैस का, जिसको आपने अच्छे से समझाया, वो ईयर टू डेट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो डायरेक्शन चल रहा है, उससे आपको हमारे ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी तो खैर हमारा है ही, वो 36% पैट और कैश जनरेटिंग जो कंपनी है वो तो कंटिन्यू कर रही है अच्छे से। तो आप ये कह रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप साल दर साल देखेंगे तो कंपनी परफेक्ट ग्रोथ पाथ पर है। तो क्या उम्मीद की जाए रोहन जी, एक तो ये कि अब जो आखिरी क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे ये वाले जनवरी से मार्च तक के, वो बेहतर होंगे और फिर थोड़ा सा एक आउटलुक, विजन, गाइडेंस जो भी आप देते हो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए भी, जो अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के लिए रहेगा, वहां किस तरह की ग्रोथ साल दर साल आ सकती है कंपनी के, तो उससे एक इन्वेस्टर्स को आइडिया लग जाए। बिल्कुल। देखिए, हमारा डेफिनेटली Q4 के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अगर आप हमारे कस्टमर विंस देखिए,
और जो कि ऑटोमोटिव सेगमेंट में एक नई लार्ज यूरोपियन 4 व्हीलर कंपनी लाइव गई हमारे साथ, 2 2 व्हीलर कंपनी जिसमें स्कूटर मोटरसाइकिल भी है वो भी लाइव गए, ईवी के कई कमर्शियल व्हीकल ओईएम एंड चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लाइव गए, शेयर्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म हमारा यूज हुआ टैक्सी कंपनी, एक नए टैक्सी कंपनी से, और गवर्नमेंट ने ही, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने हमारे साथ टाइप किया हमारे कंज्यूमर ऐप को प्रमोट करने को, क्योंकि उसमें एडास रोड सेफ्टी ड्राइविंग सेफ्टी अलर्ट्स भी लोग को मिलते हैं। और कंज्यूमर एंड एंटरप्राइज साइड में भी आप गवर्नमेंट का जो लीडिंग हेल्थ एजेंसी है उसने हमारे साथ टाइप किया फॉर यूजिंग आवर मैप एपीआईज, उससे रेवेन्यूज आएंगे। फिर आपका बजाज फाइनेंस सुपर ऐप जो है, फिनटेक सुपर ऐप, उसमें भी हमारे एपीआईज है। तो कस्टमर विंस बहुत अच्छे हैं, और टेक इनोवेशन पे हमने ड्रोन के पूरे सॉल्यूशंस अब ले आए हैं और उसके भी कस्टमर्स आ रहे हैं। तो ये ड्रोन सेक्टर तो बहुत बड़ा होने वाला है। हम पूरे ड्रोन से 3D मैपिंग करके उसके सॉल्यूशंस दे सकते हैं फॉर स्मार्ट सिटी, टेलीकॉम प्लानिंग, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग। और हमने एक ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑटोमोटिव टेक, मेटावर्स टेक कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट किया, ये भी हमने बताया। तो ये टेक इनोवेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश और जो ऑर्डर बैकलॉग मैंने आपको बताया, उससे रेवेन्यू का फ्यूचर गाइडेंस का एक इनपुट आता है कि कैसे 270 करोड़, फिर 460 करोड़ 2020 और 21 में, और इस साल के पहले हाफ में जो 250 करोड़ का ऑर्डर बुकिंग हुआ है, उससे लोग अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि फ्यूचर रेवेन्यू कितना होगा। हम स्पेसिफिक गाइडेंस तो नहीं दे सकते, बट ये नंबर्स से हम थोड़ा सा अपने इन्वेस्टर्स को और एनालिस्ट को और मीडिया को और शेयर को एजुकेट कर सकते हैं कि देखिए ऐसे हमारा ग्रोथ होगा। ओह वंडरफुल रोहन जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है जबरदस्त एकदम, guidance, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस है पूरा कि कंपनी की परफॉर्मेंस पे। तो जाहिर सी बात है इस तरह की कंपनियों को आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक एक तिमाही के नतीजों पर ना आके बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस और कॉन्फिडेंस के साथ रोहन जी कह रहे हैं कि अगला साल बहुत ही दमदार रहेगा। सर आपसे डिटेल में एक बार बातचीत करने के लिए फिर से मैं आपसे समय लूंगा, आज थोड़ी समय की कमी है, लेकिन नतीजों पर आपने विस्तार से बताया, प्लस पूरे साल भर का गाइडेंस भी हमारे दर्शकों को दे दिया। आई एम श्योर ये दर्शकों के काफी काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए समय देने के लिए रोहन जी। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे मैप माई इंडिया के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इस तिमाही के नतीजे कमजोर रहे, लेकिन स्टॉक इसीलिए नीचे से रिकवर होता हुआ दिख रहा है मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस की वजह से कि एक तिमाही का मामला है। लोगों ने शायद एब्सोल्यूट नंबर देखकर स्टॉक में कमजोरी देखी है। वैसे भी 1900 रुपए से करेक्ट होकर थोड़ा 1300-1400 रुपए तक आ गया, तो शायद नतीजे काफी हद तक प्राइस में रहे होंगे। तो ये थे मैप माई इंडिया के